जय श्री गोरख। मेरे सामने आप ये 3 पैरामिड देख रहे हैं। ये 3 पैरामिड नहीं हैं, ये 3 यंत्र हैं, जिसमें से पहला माता भुवनेश्वरी का यंत्र है, जिसको माता भुवनेश्वरी का यंत्र है। जो ये जो माता हैं, ये 10 महाविद्याओं की पूर्ण माता हैं, सात्विक माता इनको कहते हैं। साथ में तंत्र योग विद्या, सात्विक तंत्र में इनका बहुत बड़ा साथ है, योगदान है। अर्थात जितने भी साधक हैं वो इनकी भक्ति करते हैं, अपने सिद्धांत और अपने नियमों के आधार पर इनकी भक्ति करते हैं। तो हम बात करते हैं ये 3 यंत्र की। तो 3 यंत्र में पहला यंत्र हमारा ये जो है, ये सौम्य यंत्र है, अर्थात इसको सौम्य यंत्र बोलेंगे। माता दुर्गा का सौम्य रूप इसमें विद्यमान रहता है। साथ में इनको हम श्री कुल के नाम से भी जानते हैं, अर्थात माता श्री कुल की जितनी भी देवियाँ हैं सब इसी यंत्र में विद्यमान रहती हैं। दूसरा यंत्र हमारा आता है, ये इनको हम सौम्य यंत्र बोलते हैं, अर्थात मैंने गलती कर दी, इनको हम काली यंत्र बोलेंगे, अर्थात काली कुल से संबंधित है ये वाला यंत्र हमारा। और माता काली के जितने भी स्वरूप हैं इसी यंत्र में विद्यमान रहते हैं, अर्थात उनकी ऊर्जा इसी यंत्र में विकसित होकर ओतप्रोत होती रहती है। तीसरा जो यंत्र है हमारा, वो उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर दिशा में रखने का आधार इसका ये है कि ये दोनों ही शक्तियों से मिलकर के बना होता है, अर्थात इसका मूल उद्देश्य ये है कि ये इन वाली माता से और इन वाली माता से, इन दोनों की ऊर्जा से मिलकर के जो शक्तियाँ निर्मित हुई वो इस यंत्र में विद्यमान है, अर्थात इनको हम सौम्य उग्र बोलेंगे। अर्थात माता काली के 3 ही स्वरूप, 3 ही स्वभाव होते हैं। पहला स्वभाव सौम्य है, दूसरा स्वभाव इनका उग्र है। तो इन दोनों के मिश्रण से जो तीसरा भाग माता का बनता है, अर्थात तीसरा जो रूप माता का बनता है, उनको हम उग्र और सौम्य दोनों कहते हैं। माता की अपनी विशेष कृपा और उनका अपना विशेष आशीर्वाद है आप सभी पर, हम पर, कि उनकी विशेष कृपा से हम इस तथ्य पर चल रहे हैं। यहाँ पर इन यंत्रों को रखने का मूल उद्देश्य ये नहीं कि हम बहुत सारी ऊर्जा या बहुत सारे सिद्धि रिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हम पिछले 46 वर्षों से लगातार भगवान श्री कल की अवतार के लिए कार्य कर रहे हैं, और इसी उद्देश्य के साथ हमने अपनी सुरक्षा और अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए हमने इन यंत्रों की स्थापना की। हम इन यंत्रों को माता लक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली यंत्र के नाम से भी जान सकते हैं, कह सकते हैं। साथ में हम इनको ब्रह्मा विष्णु महेश, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के नाम से भी कह सकते हैं। हमारा मूल उद्देश्य भगवान श्री कल को इस धरती पर लाने का है, और विशेष तौर पर जन कल्याण के लिए हैं। 1.5 करोड़ जाप से ये यंत्र हमने जागृत करे हैं, जिसमें 5,500 से 6,500 साधक लगे थे। और हम इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से, इतने मंत्र को इकट्ठा करने के लिए हमने लगभग अपने 2 से 3 साल का समय गंवाया है। और हमारा मूल उद्देश्य जन कल्याण और भारतवर्ष की खुशहाली, और विशेष तौर पर महायोगी की विशेष कामना और आशीर्वाद के साथ भारत को एक नया भारत निर्माण और एक विश्वगुरु बनते देखने की हमारी कामना है, हमारा उद्देश्य है। साथ में हम भगवान श्री कल की पधारो धरती के ऊपर श्रृंखला जो विशेष तौर पर हम चला रहे हैं, हमें कुछ ऐसे साधकों की आवश्यकता है जो इसमें रुचि रखें और जिनका उद्देश्य केवल जन कल्याण हो। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के विशेष आशीर्वाद से इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, और लगभग 46 वर्षों से हम लगातार अपने बहुत से कार्यक्रम ऐसे कर रहे हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई चंदा या कोई दान दक्षिणा नहीं लेते। जो भी हमें करना होता है अपने श्रम और अपने श्रम से ही करना होता है। आज की वीडियो में इतना ही। इन यंत्रों के बारे में अगर आप विशेष जानकारी रखते हो तो मुझे कमेंट्स में अवश्य बताएं, और साथ में आपको अगर विशेष जानकारी 10 महाविद्याओं के बारे में चाहिए तो मैं अवश्य इसके बारे में वीडियो अलग से आपको बनाकर दूंगा। आपकी वीडियो में जय श्री गोरख, जय श्री कल की, जय महाकाल, ओम।